अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS302 के शॉर्ट लेक्चर्स का लेक्चर नंबर 24 एंड 25 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। लेक्चर नंबर 24 में हमने पढ़ना है एजेस ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप यूज्ड हैज अ काउंटर। एंड लेक्चर नंबर 25 में पढ़ना है वन शॉट मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैंने निकाल ली है। लेकिन 24 में हमने ये दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, जो पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल लॉजिक डिवाइस है, 1 बाइट डेटा स्टोर करता है, मेमोरी एलिमेंट कहलाता है और क्लॉक सिग्नल के साथ ऑपरेट करता है। ठीक है, समझ लगी। अब यहाँ पे बात करें जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या है, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। जेके फ्लिप फ्लॉप दरअसल एसआर फ्लिप फ्लॉप के इम्प्रूव वर्जन है। कि एसआर जो वर्जन था ना हमारा, उसको इम्प्रूव करके जो नया वर्जन बनाया था वो था जेके फ्लिप फ्लॉप S1 R1 इनवैलिड स्टेट, जिसमें कि SR में क्या था, S1 और R1 इनवैलिड था। बट हमने जेके फ्लिप फ्लॉप में फिर उसको क्या किया, उसको हल किया और उसकी इनवैलिड स्टेट को स्टेट में तब्दील किया। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, एजेस ट्रिगर ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। अब एजेस ट्रिगर क्या है जेके फ्लिप फ्लॉप में। एजेस ट्रिगर का मतलब है फ्लिप फ्लॉप सिर्फ क्लॉक के एज के पर रिएक्ट करता है। मतलब फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, सिर्फ क्लॉक के एज पर ही रिएक्ट करता है। राइजिंग एज एक या तो ये होगा या अप होगा, या राइजिंग फॉलिंग एज, या राइजिंग वो होगा एज होगा, या फिर फॉलिंग एज होगा। यानी क्लॉक हाई के दौरान इम्पैक्ट चेंज तब होता है जब आउटपुट चेंज होगा। आउटपुट सिर्फ एज पर ही चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप उसको एक ही एज देते रहो तो वो किस तरह वो बार बार चेंज करेगा। जैसे कि टेबल तो आपके सामने ही है ये, बल्कि मैं आपको इसके जरिए समझाता हूँ। मैं आपको इसके जरिए ही बताता हूँ कि कब ये चेंज होगा। ये वाली चीज़ हम पढ़ रहे थे ना, ये वाली कि क्लॉक हाई के दौरान इम्पैक्ट चेंज होता है और तब नहीं होता, क्यों नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये है, अब यहाँ से आप उसको 1 दे रहे हो, यहाँ से आप उसको 1 दे रहे हो, तब ही वो चेंज होगा ना। अगर यहाँ पे आप उसको वैल्यू दो 0 जे और के भी आप उसको 0 दे दो तो वो कैसे आगे चेंज करेगा आउटपुट। तो ये हमारे पास था इसका। ठीक है, अब एज ट्रिगर में जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम क्या। जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके क्लॉक आपने ले लिया, क्यू नोट। सबसे पहले तो आपने ये चीज़ें लिखनी है कि जेके फ्लिप फ्लॉप क्यू नोट। सबसे पहली चीज़ आपकी ये होती है, ये आपने बनानी। फिर नेक्स्ट होता है उसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्या है, ये हमारे पास है जे, ये है के, ये QN, ये है QN+1 और ये ऑपरेटर के 0 0 1 1 0 1 0 1 हमने लिख लिया। अब क्या है QN उन्होंने सबके सेम दे दी क्योंकि कोई वैल्यू उसने दी नहीं। अब 0 0 हमारे पास QN है, 0 1 0 है, 1 0 0 है और 1 1 हमारे पास QN नोट है। ठीक है, ये हमारे पास टॉगल कर जाता है, उल्टा हो जाता है। टॉगल मीन आउटपुट का उल्टा हो जाना। अब वर्किंग कैसे करते हैं कि केस 1 में क्या है, J 0 है, K 0 है, तो फ्लिप फ्लॉप कुछ नहीं करता, आउटपुट वैसे ही रहता है क्योंकि दोनों 0 है ना। अब क्या है कि J 0 K 1 हो तो Q हमारे पास 0 आ जाता है। इसी तरह सेट अगर J 1 हो और K 0 तो Q हमारे पास 1 आएगा क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ना वही उसकी आएगी। अब J 1 K 1 तो ये हमारे पास आएगा Q नोट टॉगल। अब हमारे पास आ गया इम्पोर्टेंट फीचर एग्जाम के वाले से कि जेके फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में काउंटर का इस्तेमाल बनाने का तरीका। अब जेके फ्लिप फ्लॉप हैज़ अ काउंटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए काउंटर क्या होता है। काउंटर एक सीक्वेंशियल सर्किट होता है, क्लॉक प्लस काउंटर करता है, बाइनरी सीक्वेंस जनरेट करता है। जैसे कि ये देखें 0 1 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये हमारे पास होता है काउंटर। अब जेके फ्लिप फ्लॉप हैज़ अ टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या,
कंडीशन 1 है J1 है K1 है, तो क्या करेगा ये टॉगल करेगा। अब क्या है, सिंगल जे के फ्लिप फ्लॉप काउंटर 1 बाइट डायग्राम। अगर हम उसको 1 1 दे रहे हैं, जे के को 1 1 दे रहे तो वो हमारे पास उसके सीक्वेंस में कोई ना कोई आउटपुट भी देगा। 0 1 0 1, तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा, ये बाइट काउंटर करेगा 1 को। अब क्या है कि बाइट रिपल काउंटर यूजिंग के फ्लिप फ्लॉप। बाइट रिपल क्या है, क्लॉक FF0 FF1, क्योंकि हम फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं ना, फ्लिप FF एक दफ़ा उसको 0 दे रहे, एक दफ़ा 1 दे रहे। अब J1 है K1 है J1 है K1 है, आउटपुट अब हमें क्या मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लॉक में क्या है 0 1 2 3 4 3 सॉरी रिपल हमने करना, तो उसको 3 क्लॉक हमने दे दी, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो टेबल में मस्ट होते ना। अब डेसिमल में क्या है, जाहिर सी बात है जो हमें क्लॉक दे रहे वही हमें डेसिमल में आ रहा है, 0 1 2 3 4 सॉरी 3। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, Q1 हमारे पास 0 आ गया, Q0 हमारे पास 0 आ गया, डेसिमल भी 0 आ गया, जबकि क्लॉक हमारे पास क्या आ गई 4। अब मोड 4 काउंटर क्यों, तो ये हमारे पास मोड 4 काउंटर बन गई। वाई जे के फ्लिप फ्लॉप इज गुड फॉर काउंटर, क्यों बेस्ट है। टॉगल कैपेबिलिटी, नो इनवैलिड स्टेट, एक तो इनवैलिड स्टेट नहीं है, तो सबसे मेन चीज़ होती है इनवैलिड स्टेट का ना होना। यूज्ड इन रिपल काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर एंड बाइनरी काउंटर्स। एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि हमारे पास JK1 हमारे पास जब भी ये दोनों वैल्यू 1 के बराबर होगी तो टॉगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक लाइन में इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ कि एज रिपल और ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप होता क्या। एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप एक सिक्वेंशियल लॉजिकल डिवाइस होती है, जैसे कि मैंने कहा, जो चेंज करता आउटपुट को ओनली एट अ ट्रिगर एट द क्लॉक एलिमिनेट्स इनवैलिड स्टेट एज SR फ्लिप फ्लॉप। उसमें तो SR में तो इनवैलिड आ रहा था ना, इसमें इनवैलिड नहीं आता। नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास 25, जिसमें हमने बात करनी है वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेशन। तो मल्टी वाइब्रेशन, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी वाइब्रेशन हमारे पास क्या होता है। मल्टी वाइब्रेशन एक इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल लॉजिक होता है, जैसे कि मल्टी वाइब्रेशन, अब मैं आपको कौन सी एग्जांपल दूं, जैसे कि मैंने डिजिटल सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक बता दिए। तो जैसे कि हम बिजली को यूज़ करते हैं, स्विच चेंज होता है, हम उसके अंदर काफ़ी मीन वाईफाई के, चले इधर एग्जाम्पल लेते हैं। एक वाईफाई से हम क्या करते हैं, डिफरेंस कनेक्शन बनाते हैं। ये एक वाईफाई से बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे, इसको मल्टी वाइब्रेशन, जैसे कि प्लसेस जनरेट करता है, टाइमिंग और कंट्रोल को कम करता है। मल्टी वाइब्रेशन की 3 टाइप्स है, स्टेबल, नो स्टेबल स्टेट है, मोनोस्टेबल, 1 स्टेबल स्टेट है, और बाइस्टेबल हमारे पास 2 स्टेबल स्टेट्स हैं। अब वन शॉट मोनोस्टेबल मल्टीप्लिकेशन क्या है, डेफिनेशन। वन शॉट मल्टीप्लिकेशन ऐसा सर्किट है जिसका एक स्टेबल स्टेट और एक टेम्परेरी अनस्टेबल होता है। मीन एक स्टेबल होता है और एक अनस्टेबल होता है वन शॉट में। अब नॉर्मली आउटपुट स्टेबल होता है, ट्रिगर मिलते ही टेम्परेरी स्टेट में जाता है, और नेक्स्ट क्या करता है, कुछ टाइम के बाद वो जब स्टेबल हो जाता है तो वो उसको वापस ले आते हैं। ये हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर। वन शॉट इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये एक प्लस और एक ट्रिगर होता है। स्टेबल और अनस्टेबल, स्टेबल स्टेट और अनस्टेबल स्टेट। स्टेबल सर्किट इसी हालत में रहना चाहिए, सर्किट हमेशा एक ही हालत में रहना चाहिए। कुछ वक्त बाद जो अपने आप को वापस ले जाता है, ठीक कर लेता है, वो हमारे पास होता है अनस्टेबल स्टेट। अब वन शॉट का बेसिक ब्लॉक डायग्राम क्या है, आपने अच्छी तरह ये देख लेना। ट्रिगर वन शॉट आ गया, हम कोई भी उसको ट्रिगर देंगे उसका हमें बदले में आउटपुट प्लसेस देगा। यहाँ पे मैंने वेव फॉर्म की में एक ये वन शॉट बनाया, ट्रिगर और आउटपुट। यहाँ से 0 ये 1 हुआ, फिर नीचे आया, फिर ये 0 हो गया, और यहाँ से ये इसकी कंडीशन आ गई।
ट्रिगर पर सिर्फ एक प्लस आने पर। नेक्स्ट हमारे पास प्लसेस के विद टाइम पीरियड। वन शॉट यूजिंग लॉजिक गेट्स। वन शॉट यूजिंग लॉजिक गेट्स में हम वन शॉट को कैसे यूज करते हैं, नैंड गेट से, नोर गेट से, जैसे कि ICS 74121 या 74123। नैंड गेट बेस्ड वन शॉट कॉन्सेप्ट डायग्राम। नैंड गेट ट्रिगर मेन वो बता रहे हैं कि नैंड गेट में वन शॉट को कैसे बनाते हैं, तो वो इस तरह बनाते हैं। नेटवर्क्स का RC नेटवर्क का एक किरदार क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वन शॉट RC रजिस्टर और कैपेसिटर करने में डिसाइड करता है। टाइम पीरियड क्या होता है, ये हमारे पास उसका फार्मूला 0.69 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय C, मतलब कि जो आपको टाइम दिया जाएगा ना उसके मल्टीप्लाई करना R और C को। अब वर्किंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, सर्किट स्टेबल स्टेट में होता है, आउटपुट 0 या 1 होती है। सेकंड में क्या होता है, ट्रिगर सिग्नल आता है, सर्किट अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। थर्ड में क्या है, कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है, आउटपुट प्लस जनरेट होता है। ठीक है। वन शॉट ट्रुथ लाइक बिहेवियर। ट्रिगर नो ट्रिगर स्टेबल होता है, ट्रिगर अप्लाइड 1 प्लस होता है, ट्रिगर रिमूव्ड नो इफेक्ट। कंटिन्यूसली ट्रिगर देने पर आउटपुट रिपीट नहीं करेगा और प्लस से 1 होगा। वन शॉट हैज वर्सेस स्टेबल। अब क्या है कि फीचर्स हमारे पास ये स्टेबल स्टेट है, आउटपुट है, ट्रिगर नहीं है और यूज है। वन शॉट में क्या कर रहा है, वो स्टेबल जो है वो 1 है, स्टेबल 0 है, सिंगल प्लस कंटिन्यूस प्लस, ट्रिगर नीडेड यस और नो। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रैक्टिस एप्लीकेशंस प्लस जनरेट क्लॉक सिटी रिसेट सर्किट्स कीबोर्ड एनकाउंटर्स ट्रिगर। ठीक हो गया, वही जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दी थी RC की। R हमारे पास 10 है, C हमारे पास 10 है, वैल्यू हमें ये दी है, तो मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये हमारे पास उसमें सेकंड बनते हैं। एग्जाम इंपॉर्टेंट लाइंस हमारे पास ये कि वन शॉट हैज वन स्टेबल स्टेट। वन शॉट हमारे पास स्टेबल स्टेट है, अनस्टेबल नहीं है। प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट प्लसेस। प्रोड्यूस सिंगल आउटपुट प्लसेस करेगा, डबल नहीं करेगा। मीन एक यहाँ पे आ रही है, एक यहाँ पे, मतलब कि सिर्फ सिंगल करेगा। इसमें तो 2 आ रही है ना, सिर्फ सिंगल करेगा आउटपुट, इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वन लाइन डेफिनेशन। वन शॉट इज टाइमिंग सर्किट्स दैट जनरेट अ सिंगल आउटपुट प्लसेस ऑफ फिक्स्ड ड्यूरेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर सिग्नल। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर 24 एंड 25 की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।